कह रहा हूं ध्यान से सुनिए, अभी से आप आदत डालिए, ध्यान से सुनिए जो मैं कह रहा हूं, आपका पूरा भविष्य बदल देगा, आगे पढ़ाई करने का तरीका बदल देगा और आपको सिलेक्शन की तरफ ले जाएगा। जो मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनिए, चाहे आप रिवीजन कर रहे हो, चाहे आप असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हो, चाहे आप टेस्ट दे रहे हो, आज के बाद से जो कुछ भी करोगे ये एटीट्यूड डेवलप करोगे कि क्वेश्चंस कौन से हैं जो एकदम इजी है और मेरे से तुरंत हो जाएंगे, क्वेश्चन कौन से हैं जो थोड़ा टफ लग रहा है लेकिन मैं कर लूंगा, और क्वेश्चन कौन से हैं जिसको सॉल्व करने में 3-4 मिनट लगेगा, कौन से होते हैं जो इजी और आप कर लोगे। सर वो तो डायरेक्टली फॉर्मुला बेस्ड होता है, क्लास में भी हम पढ़ते हैं, पीवाईक्यू में आता है, इजी होता है, हम कर लेंगे, कर लोगे। दूसरा सवाल, कौन सा ऐसा सवाल है जो थोड़ा टफ है लेकिन दिमाग लगाऊंगा, कैलकुलेशन थोड़ा होगा तो थोड़ा कर पाऊंगा मैं, लेकिन 1-2 मिनट लगेगा। सर वो भी समझ जाते हैं। कौन सा थर्ड सवाल है जिसको करने में सच में 4-5 मिनट लग जाएगा और आपके पास एग्जाम में 5 मिनट टाइम नहीं होगा, सर वो भी पकड़ लेंगे। तो ये पकड़ना सीखो। तो सवाल का कैटेगरी जो है ना वो बांटना सीखो, ए बी सी। सर ऐसा काम हम क्लास में करें? हाँ क्लास में करिए। क्लास में जब सवाल कराते हैं तो आपके अंदर एटीट्यूड डेवलप होना चाहिए ना। अच्छा नीट 2025 का पेपर एक बार घर पे लेके बैठना, आज मैं सबको होमवर्क दे रहा हूं, नीट 2025 और 2016 का पेपर घर पे लेके बैठना, आप सब ड्रॉप करो, थोड़ी बहुत आपको ज्ञान है, सिलेबस जानते हो, कंसेप्ट जानते हो, नीट 2025 और नीट 2016 का पेपर घर पे लेके बैठना आज ही, और उसमें सवाल को 3 पार्ट में बांटना और मुझे बताना कि 2025 में टाइप ए के सवाल कितने थे, टाइप बी के कितने थे, टाइप सी के कितने थे, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप सोचना कि इस साल कटअप कितना गया है और पिछले साल कटअप कितना गया था। तो 3 पार्ट में बांटना सीखो। एकदम इजी है, ये तुरंत सॉल्व करेंगे, हमको आता है, ये तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ये थोड़ा टफ है, हमको आता है, 1-2-3 मिनट टाइम लग सकता है। ये तो क्या लिखा है हमको समझाइए नहीं रहा है। यही काम आपको क्लास में करना है, यही काम आपको डीपीपी में करना है। अच्छा ऐसा भी हो सकता है डीपीपी में बीसी हो नहीं सिर्फ ए हो, कोई दिक्कत नहीं, जरूरी तो नहीं जबरदस्ती तुम ढूंढोगे तीनों। अगर डीपीपी में ए भी है तो खुश हो जाओ, ठीक है सर ए भी है, मेरा काम हो जाएगा। बी समझ गए सर, इसमें सी नहीं था, हो सकता है सी हो। असाइनमेंट में वही काम करना है, असाइनमेंट में वही काम करना है, टेस्ट में वही काम करना है, और ये काम करो और डरना बंद करो। ठीक है, ये काम करो और डरना बंद करो। और यही काम आप नीट 2025 में आज करोगे, नीट 2016 में आज करोगे, और नीट 2024 में भी करोगे, नीट 2024 में भी करोगे, और नीट 2017 में भी करोगे। ठीक है, ये करना आज, नीट 2017 और 24 में करना। ठीक है, और ये 25 और 26 में करना। इसमें एबीसी टाइप के सवाल ढूंढना, इसमें ढूंढना, फिर इसके अकॉर्डिंग समझना। ठीक है भाई, चलो आज का